गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ऐसी अनेक घटनाएं मनुष्य के जीवन में घटती है जिसका कारण उसका प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का अर्थ है परिपक्व कर्म। हमारे पूर्वकृत कर्मों में जो जब जिस समय परिपक्व हो जाते हैं उन्हें प्रारब्ध की संज्ञा मिल जाती है। यह सिलसिला कालक्रम के अनुरूप चलता रहता है। इसमें वर्ष भी लगते हैं और जन्म भी। प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। कई बार क्रिया भाव में और विचारों का इतना तीव्रतम संयोग होता है कि वे तुरंत प्रारब्ध कर्म का रूप ले लेते हैं और अपना फल प्रकट करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। प्रारब्ध का अर्थ ही है वह कर्म जिसका फल भोगने से हम बच नहीं सकते। इसे सामान्य जीवन कर्म के बैंक और उसके फिक्स डिपॉजिट के उदाहरण से समझा जा सकता है। साध संगत जी, मनुष्य के कर्म से ही उसका प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध कर्म को अपने वर्तमान जन्म में भोगना होता है। दूसरे शब्दों में इसे उत्पत्ति कर्म कह सकते हैं, जिसे व्यक्ति के जिन्स तय करते हैं कि उसका प्रारब्ध क्या होगा। मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है उसी समय से ही उसका प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। प्रारब्ध कर्म इस जन्म के भोगों का निर्धारण करते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मनुष्य की जाति, आयु, गुण और उसके भोग का निर्धारण होता है। ज्योतिषी कुंडली में प्रारब्ध को नवम भाव या नवमेश से देखते हैं। प्रारब्ध कर्म के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा यह शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक सकारात्मक कर्म मनुष्य के पुण्य का कारक होता है और उसका सकारात्मक फल अर्थात सुख उसे प्राप्त होता है। इसी तरह प्रत्येक नकारात्मक कर्म से मनुष्य को पाप उत्पन्न करता है। मनुष्य पाप को उत्पन्न करता है। साध संगत जी, ये था आज का विचार कि जो भी कर्मों का लेन देन है वो संबंधित व्यक्ति के साथ उसके जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है और ये लेन देन का संबंध ही हमारे बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। साध संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। सकारात्मक कर्म करने का प्रयास कीजिए, सदैव शुभ कर्म कीजिए ताकि उसका फल भी शुभ प्राप्त हो। नमस्कार जी।